बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम इंफॉर्मेशन आप भाई जो इटली में रह रहे हैं उनके लिए, और आपका ये हक बनता है कि आपके जितने जानने वाले दोस्त रिश्तेदार पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो यूरोप स्पेशल इटली आना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना। कई सालों से आपको याद होगा, पिछले 2-3 साल जो है फ्लूसी का कोटा बंद रहा था, पाकिस्तान का नाम नहीं था उसमें। बड़ी कोशिशों के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट जो या पाकिस्तान के यहाँ के एम्बेसी और कौंसलेट की कोशिशों के बाद ये पिछले 2 साल से पाकिस्तान का नाम जो है वो फ्लूसी कोटा में डाला गया है। अच्छा, अब आज की जो खबर आपको मैं बताने लगा हूँ, आपको पहले सुनी भी होगी लेकिन उसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपको शेयर करने लगा हूँ कि ये जो इस वक्त नया मुआहदा इटालियन गवर्नमेंट ने साइन किया, ये पिछले 2-3 हुकूमतों को ये कहते रहे हैं, उन्होंने साइन नहीं किया था। अब ये जो हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब ने जो इटालियन एम्बेसडर के साथ ये मुआहदा साइन किया है, ये यहाँ से इनको कह के भेजा गया था फॉरेन मिनिस्ट्री इटली की तरफ से। तो इस मुआहदे के तहत अब जो भी पाकिस्तानी नेशनल बंदा इटली में आएगा, वो अगर डंकी लगा के आएगा, किसी भी सूरत में इलीगल एंटर होगा इटली में, चाहे वो कश्ती के जरिए आए चाहे बॉर्डर के जरिए आए, तो उसको ये साइलम नहीं देंगे। इस मुआहदे के जरिए, इस मुआहदे का मकसद ही यही था कि इटालियन गवर्नमेंट, जब भी हमारी एम्बेसी इटालियन गवर्नमेंट को कहती थी कि हमसे लेबर ज्यादा लें, हमें ज्यादा कोटा दें, तो वो कहते थे पहले ये मुआहदा साइन करो। ये मुआहदा ऑलरेडी इंडिया ने साइन किया हुआ है, ठीक है जी। तो अब इस नए मुआहदे के तहत जो अब साइन हो गया है दो स्टेट्स के दरमियान, पाकिस्तान और इटली के दरमियान, अब पाकिस्तान को आने वाली जितनी फलूसी होगी उसमें कोटा भी ज्यादा दिया जाएगा। लीगल बंदे जो पाकिस्तान से यहाँ पे वर्क पे आना चाहेंगे, जैसे अब 2025 में भी खुलनी है फलूसी, तो उसमें कोटा भी बहुत ज्यादा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट इटली की तरफ से ये वादा किया गया है, यकीन दहानी कराएगी पाकिस्तान इदारों को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि उनके जो वीजे हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगे। जितने वर्क वीजे होंगे, जो भी यहाँ से वर्क वीजे जाएंगे, वो प्रायोरिटी की बुनियाद पर मैक्सिमम उनको जो है वीजे दिए जाएंगे, और वो सेम डे या उससे अगले 1 या 2 दिन में यानी वो उनको वीजा इशू कर दिया जाएगा। तो ये नया कानून है। अब गौर से दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूं, जो भी पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल एंट्रेंस इटली में करेगा, अब उसके लिए साइलम मिलना, उसको अजील जिसे कहते हैं मिलना, वो इंतहाई मुश्किल हो गया इस मुआहदे के बाद। इससे पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया, जो आ चुके, उनका मामला अलहदा है। जिस दिन कानून साइन होता है उसके आगे से उसको जो है वो नाफिज किया जाता है। तो अब तक की ये जो आम खबर है आपके लिए, और आपका ये हक बनता है कि अपने भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक पहुंचाएं कि वो लीगल तरीके से इटली में लीगल तरीके से वो कागजात जमा करवाएं और लीगल तरीके से वीजा लेकर, वर्क वीजा हो, फ्लूसी है जिस तरह, या डोमेस्टिक है या स्टूडेंट वीजा है, उस पे वो आएं और यहाँ पे आके काम करें। ये अब आपका और हमारा हक है कि हम अवाम तक ये शऊर पहुंचाएं कि वो इलीगल ना आए, और इलीगल एंट्री जो है उस पर अब साइलम या अजील पाकिस्तानी नेशनल को मिलना बहुत मुश्किल है, ना होने के बराबर है। ये मुआहदा साइन हो चुका है, और इसके बाद वैसे हम हैं बेसब्री कौम है ना, बहुत ज़्यादा बेसब्री हैं, सब्र नहीं है हमारे पास, तो हम शॉर्टकट रास्ता तैयार ढूंढते हैं। जैसे हमने इटालियन एम्बेसी की तबाही फेरी है, हम चाहते हैं कि हमारा 1 महीने 2 महीने में ही काम हो जाए। तो इंशाल्लाह, पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो इटालियन एम्बेसी का मामला जो अपॉइंटमेंट वाला BLS का भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और 2 अपॉइंटमेंट किया, वो 1 करने जा रहे हैं, और इससे आगे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे जून के महीने में, जुलाई के महीने में ये मामला इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, आपको अपॉइंटमेंट ईजी मिल गया करेंगी। अल्लाह पाक आपका हम सब कामयाब नासर हो। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।